गं गणपते नमः। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस बहुत ही जल्द आने वाला है। दीपावली का त्यौहार धनतेरस से ही शुरू हो जाता है, जो हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाया जाता है। इस बार धनतेरस की तिथि को लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है कि धनतेरस 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा या 19 अक्टूबर को मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, और यदि इस बार धनतेरस 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा तो वह दिन पड़ेगा शनिवार। तो शनिवार के दिन हमें किन किन नियमों का जरूर ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनिवार के दिन पड़ने पर हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि दीपावली का त्यौहार जो कि धनतेरस से शुरू होता है, धनतेरस किस दिन मनाया जाएगा। सबसे पहले तो आप जान लीजिए, धनतेरस इस बार 18 अक्टूबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा। 18 अक्टूबर शनिवार के दिन त्रयोदशी तिथि का आरंभ दोपहर में 12:20 से होगा। वहीं 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर के 1:52 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी। शास्त्रों के अनुसार जिस दिन प्रदोष काल में कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि लगती है, उसी दिन धनतेरस का त्यौहार मनाने की परंपरा है। तो ऐसे में 18 अक्टूबर दिन शनिवार को ही धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। वैसे तो 19 अक्टूबर को भी त्रयोदशी तिथि व्याप्त हो रही है। ऐसे में जो लोग 18 तारीख को खरीदारी ना कर पाए, वे 19 तारीख को दोपहर के 1:52 तक भी धनतेरस की खरीदारी कर सकते हैं। यानी कि इस बार धनतेरस 18 और 19 अक्टूबर 2 दिन मना सकते हैं। लेकिन जो धनतेरस की पूजा होती है प्रदोष काल में कुबेर जी की, वो पूजा आपको 18 तारीख को ही करनी है। खरीदारी आप 2 दिन कर सकते हैं। आइए अब धनतेरस पर जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहे। वैसे तो धनतेरस का पूरा दिन ही शुभ होता है। धनतेरस की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। प्रदोष काल का समय होता है सूरज अस्त होने के 45 मिनट पहले से लेकर जब सूरज अस्त हो जाता है उसके 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। तो धनतेरस की पूजा हमेशा प्रदोष काल में ही की जाती है। वैसे हम शुभ मुहूर्त भी जान लेते हैं कि प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। का जो आपका शुभ मुहूर्त है वो शाम को 7:11 से लेकर रात में 9:22 तक रहेगा। पूजा के लिए कम से कम 2 घंटे 12 मिनट का समय मिलने वाला है। तो आप इस शुभ मुहूर्त में भी धनतेरस की पूजा कर सकते हैं। आइए अब धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त भी जान लेते हैं, क्योंकि धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। चाहे आप एक चम्मच ही क्यों ना खरीद के ले आएं, लेकिन कुछ ना कुछ खरीद कर लाने से धनतेरस पर वह 13 गुना होके हमें मिलता है। धनतेरस का अर्थ ही होता है कि धन मतलब पैसा, धन, और तेरस मतलब 13। जो चीज़ हम धनतेरस के दिन घर पर लाते हैं वो 13 गुना होकर हमें साल भर मिलती है, और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद वह होता है। तो इसलिए धनतेरस पर कुछ ना कुछ खरीद कर जरूर लाएं। आप वो चाहे छोटी से छोटी, चाहे जितनी छोटी चीज़ भी खरीद सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सोना चांदी ही खरीदें। सोना तो वैसे भी बहुत महंगा चल रहा है, तो सोना चांदी जरूरी नहीं है। लेकिन आपको जो भी चीज़ चाहिए आप वो भी खरीद सकते हैं। अपने घर का कोई सामान खरीद सकते हैं, कुछ बर्तन खरीद सकते हैं। कुछ ना कुछ खरीदना जरूर चाहिए। आइए खरीदारी का शुभ मुहूर्त देख लेते हैं। इस बार जो खरीदारी का शुभ मुहूर्त है वो आपका 18 तारीख को 12:20 से ही शुरू हो जाएगा, और 19 अक्टूबर को जब तक दोपहर के 1:52 पर त्रयोदशी तिथि जब तक व्याप्त रहेगी तब तक आप खरीदारी कर सकते हैं। तो आप धनतेरस के दिन 12:20 के बाद से सारा दिन आप कुछ भी खरीद सकते हैं, और अगले दिन 19 अक्टूबर तक 1:52 तक आप कुछ भी खरीद सकते हैं। यह एकदम शुभ मुहूर्त है, और धनतेरस का पूरा दिन ही शुभ होता है। तो आप निसंकोच होकर इस समय कुछ भी खरीद सकते हैं। ये आप जानते हैं कि धनतेरस के दिन क्या चीज़ जरूर खरीदना चाहिए, और इस बार धनतेरस शनिवार के दिन पड़ रहा है तो क्या चीज़ हमें भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती झाड़ू। झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, तो आपको झाड़ू जरूर खरीद के ले आना चाहिए धनतेरस के दिन। और दूसरा, आपको खड़ा धनिया जरूर, उससे कहते हैं घर में धन के भंडार भरते हैं, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो खड़ा धनिया जरूर खरीद के लाएं।
और हल्दी की गांठें अवश्य ही लेके आनी चाहिए इस दिन, धनतेरस के दिन। और कुछ ना कुछ आपको बर्तन ज़रूर खरीद के लेके आना चाहिए। आप कुछ भी बर्तन ला सकते हैं, आप चाहे तो पीतल, तांबा, कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं, सिर्फ लोहे का छोड़ दीजिएगा। बाकी आप स्टील है और पीतल है, तांबा है, चांदी है, जो भी चाहें आप सामान, आपको कुछ ना कुछ एक बर्तन ज़रूर लेके आना है। और इस दिन आपको मिट्टी के दिए भी अवश्य अपने घर में लेके आना है। ये 5 चीज़ें हैं जो आपको धनतेरस के दिन ज़रूर से ज़रूर खरीदनी चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे खड़ा धनिया ज़रूर लेना चाहिए, हल्दी की गांठें 5-7 आप लेके आइए, बाद में आप उसको कूट के मिक्सी में पीस के यूज भी कर सकते हैं। हल्दी की गांठ अवश्य लानी चाहिए, झाड़ू अवश्य खरीदनी चाहिए, और जो सबसे ज़रूरी होता है वो दीपक हमें अवश्य खरीद के इस दिन लेके आना चाहिए, और कोई ना कोई बर्तन ज़रूर खरीदना चाहिए। ये अब यह भी जानते हैं कि इस दिन क्या चीज़ों को भूल से भी घर में नहीं लाना चाहिए। आप नुकीली या कांटेदार कोई चीज़ आपको घर में नहीं लेके आनी चाहिए। लोहे का कोई सामान आपको घर में नहीं लाना चाहिए। आपको लोहे की कढ़ाई, तवा या कुछ भी खरीदना है तो आप एक दिन पहले खरीद लीजिए, या अभी बहुत समय है धनतेरस में तो आप पहले से ही खरीद के रख लीजिए, लेकिन आपको इस दिन भूल से भी नहीं लेके आना है। इससे माँ लक्ष्मी नाराज़ होती हैं और घर में नकारात्मकता का वास होता है। तो ये सब चीज़ें, नुकीली चीज़ें, कैंची है, चाकू है, तो आप बर्तन खरीदना चाहते बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब चीज़ें, चाकू, कैंची, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, इस दिन खरीद के नहीं लाना चाहिए। प्लास्टिक की कोई चीज़ इस दिन आपको नहीं लानी चाहिए। जैसे कि झाड़ू खरीदना इस दिन बहुत शुभ होता है, और आप सोचे चलो प्लास्टिक का झाड़ू ले लेते हैं, तो नहीं, भूल से भी आपको प्लास्टिक का झाड़ू इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। जब कोई चीज़ पता हो तो उसको कर लेने में कोई हर्ज भी नहीं होता है। तो प्लास्टिक का झाड़ू ना लेके आएँ, सीक की, फूल वाली, जो भी आपको सही लगे आप अपने घर के लिए ला सकते हैं। इस दिन चमड़े की भी कोई सामान आपको नहीं खरीदना चाहिए। चमड़े का पर्स, ये सब अवॉइड करना चाहिए। कांच का सामान नहीं लेना चाहिए, प्लास्टिक का सामान नहीं, और काले रंग की वस्तु तो इस दिन भूल से भी नहीं खरीदनी चाहिए। कोई अशुद्ध धातु नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे कोई मिलावटी सामान आपको पता, वैसे तो मिलावट किसमें हम लोग को क्या ही पता चलेगा, लेकिन पता चल जाए तो हमें मिलावटी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। और इसकी जगह पे आप चाहें तो मिट्टी के दीपक अवश्य अपने घर में लेके आइएगा। इन चीज़ों को अवॉइड कर दीजिएगा। कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, उस चक्कर में भी घर पे आ जाता है, तो बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीज़ें हमारे घर में ना आने पाए, और माता रानी का सिर्फ हमारे घर में आगमन हो, खुशियाँ ही खुशियाँ रहें। और इस दिन आप लोग 13 दीपक अवश्य प्रज्वलित करिएगा। धनतेरस के दिन 13 दीपक बनाइएगा और उसमें लंबी बाती के दीपक लगाइएगा। जो लंबी बाती होती है वो माँ लक्ष्मी की वृद्धि के लिए होता है। गोल बाती देवताओं के लिए लगती है और लंबी बाती माँ लक्ष्मी के लिए लगती है, माताओं के लिए लगती है। तो इस दिन लंबी बाती का उपयोग करिएगा। और आप चाहें तो तेल के भी दिए जला सकते हैं, और चाहे तो आप घी के दिए भी जला सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस बार धनतेरस शनिवार के दिन पड़ रहा है, तो इस दिन तेल भूल से भी खरीद के मत लाइएगा। तेल आप लोग एक दिन पहले ही खरीद लीजिएगा, या 2 दिन पहले खरीद लीजिएगा, छोटी दीपावली के दिन खरीदेगा, लेकिन धनतेरस के दिन, शनिवार के दिन तेल नहीं खरीदना चाहिए। इससे शनि देव जी बुरा मानते हैं, इससे तेल नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन तेल का दीपक आप जला सकते, लेकिन तेल खरीद के घर पर नहीं लाना चाहिए। तेल खरीदने से शनि दोष लगता है शनिवार के दिन, तो तेल खरीदना इस दिन अवॉइड करिए, क्योंकि इस बार धनतेरस शनिवार के दिन पड़ रहा है। बाकी आप शाम के समय कुबेर देवता की, लक्ष्मी माता के अच्छे से पूजन करिएगा, धन्वंतरी भगवान का प्रदोष काल में पूजन करिएगा। जितना भी आपसे बन पड़े वो आप अच्छे से पूजन करिए, खरीदारी करिए। प्लास्टिक है, कांच है, लोहे का सामान है, ये चीज़ अवॉइड करिए। और 13 दीपक अपने घर में अवश्य प्रज्वलित करिए, लंबी बाती के 13 दीपक आप हर जगह अपने घर के एक एक कोने में इन दीपक को प्रज्वलित करिएगा। एक तुलसी माता के क्यारे के पास रख दीजिएगा, एक आप अपने घर के पीने वाला जो परिंदा होता है, या आप अपने ड्रम में रखते हो पानी, या कहीं पे भी पानी रखते हो, वहाँ पर एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करिएगा। एक आपको अपने घर के बाथरूम में हो गया और लैट्रीन में हो गया, वहाँ आपको एक दीपक अवश्य ही रखना है। बाथरूम, लैट्रीन में बिल्कुल ध्यान से दीपक रखिएगा, वहाँ पे रखिए। और एक किचन में दीपक अवश्य रखिएगा, एक अपने हॉल में रखिए,
अपने जो आपका कमरा है वहाँ पे रखिए, और जहाँ पे आप सबसे ज़रूरी जहाँ भगवान का पूजन करते हैं 1-2 दीपक वहाँ पे लगा दीजिए, और घर के मुख्य द्वार पे 1-2 दीपक लगा दीजिए। ऐसे हर जगह आपको 13 दीपक ज़रूर से ज़रूर लगाने हैं तुलसी, और कहीं पे जाके आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी। और शनिवार का दिन है तो एक बात आप और भी कर सकते हैं कि पीपल के वृक्ष के नीचे ले जाके शाम के समय प्रदोष काल में उसमें थोड़ा सा काली तिल डाल के एक दीपक आप शनि देव का नाम लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे भी जला सकते हैं। एक दीपक नीम के पेड़ के पास रख सकते हैं, घर के बाहर अपने रख सकते हैं। ऐसे 13 दीपक आप देख लीजिएगा कि घर के एक एक कोने में 13 दीपक आपको प्रज्वलित कर देने हैं। 13 आप कर सकते हैं, बाकी आपकी अपनी श्रद्धा और खुशी है कि आप अपने कितने दीपक लगाने चाहते हैं। और इस दिन धनतेरस के दिन यम का दीपक भी लगाया जाता है, और बहुत लोग नरक चतुर्दशी जिसको कि छोटी दीपावली कहते हैं उस दिन भी यम का दीपक लगाते हैं। तो यम का दीपक अकाल मृत्यु से बचने के लिए, घर की सभी बाधाओं को दूर करने के लिए यम का दीपक लगाया जाता है। धनतेरस के दिन भी जलाया जाता है। रात्रि के समय चौमुखी दीपक लगाना होता है, और घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर इस दीपक को रखा जाता है यम का नाम लेके। इस तरह से यम का दीपक लगाया जाता है। और यम का दीपक हमेशा पुराने दिए में लगाया जाता है। चाहे तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हो, उसमें चारों तरफ बाती लगाई जाती है, तेल भरा जाता है, उसके बाद यम का दीपक लगाया जाता है। तो यम का दीपक आप धनतेरस पे भी लगा सकते हैं और नरक चतुर्दशी के दिन भी लगा सकते थे। यह है आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।